नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर सियासी घमासान जारी। चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद भड़की दिल्ली की मंत्री आतिशी। चुनाव आयोग पर लगाया भाजपा के सहायक संगठन के तौर पर काम करने का आरोप। तो वहीं आप नेता सांसद संजय सिंह ने कहा भाजपा ने किया है शराब घोटाला। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने तेज की चुनावी तैयारियां। 12 को पीएम मोदी तो 9 अप्रैल को अमित शाह आएंगे जम्मू। 10 अप्रैल को कठुआ के रामलीला मैदान में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। तैयारियों में जुटे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। उड़ी सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। उड़ी के सबूरा नाला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को किया ढेर। लोकसभा चुनावों में खलल डालने की साजिश में लगा पाकिस्तान। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा कड़ी। 9 अप्रैल को भगवती महाकाली शक्तिपीठ से रवाना होगी माता वैष्णो देवी जी की वार्षिक छड़ी यात्रा। स्वामी दिनेश भारती ने श्रद्धालुओं से की बढ़ चढ़कर छड़ी यात्रा में भाग लेने की अपील। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। न्याय पत्र के नाम से जारी किए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए कुल 25 गारंटियों पर जोर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र जारी किया है। 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों को जोर दिया गया है। इनमें महिला, युवा, किसान, गरीबों सहित तमाम वर्गों के लिए 25 गारंटियां शामिल की गई हैं। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। But this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. चुनाव आयोग ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाने वाले दावे को लेकर नोटिस भेजा है और आतिशी को 8 अप्रैल को दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा है। आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर भाजपा के सहायक संगठन के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि 4 अप्रैल को भाजपा ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और 5 अप्रैल को सुबह 11:15 पर न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुआ कि आतिशी को नोटिस भेजा गया है, लेकिन खबर के आधे घंटे बाद मुझे मेल पर नोटिस मिला। आतिशी ने कहा कि इसका साफ मतलब ये है कि भाजपा पहले चुनाव आयोग का नोटिस मीडिया में प्रसारित करती है और उसके बाद मुझे नोटिस मिलता है। मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का सहायक संगठन बन गया है? हमने बार-बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर, उनके इलीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। तो आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नॉन पार्टिजन होना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आज उस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है। हमने देख लिया कि किस तरह से इस देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गई, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूँ कि आपको इस देश के संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इस देश के संविधान ने आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी। जो आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो राजीव कुमार जी हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हो, चाहे वो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हो, आप टीएन शेषन जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। आप एक ऐसे इलेक्शन कमीशन को आज चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा। तो आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक मत होइए। जिस तरह इतने सालों के बाद शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए साजिश रची गई। संजय सिंह ने कहा कि ये घोटाला भाजपा ने किया है और इस घोटाले में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया, बोले छुप जाओ बेटा। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल को पूरे शराब घोटाले के किंग पिंग बताया है। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिंग हैं। पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। आप उन महिलाओं का दर्द समझिए। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बन करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस मां बाप पे।
फिर वो क्या कहेगी उसके लिए जो जिद पे है कि नहीं हम तो पिलाएंगे। असल में अरविंद केजरीवाल को हाय लगी है उन दिल्ली की माताओं की जिनके बेटों को शराबी बनाने के लिए इन्होंने सारे उपक्रम कर दिए। अभी जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी कहे उसकी एक एक कड़ी को जोड़िए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है और उड़ी सेक्टर के सबूरा नाला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से आ रहे घुसपैठियों ने उड़ी में रुस्तम पोस्ट पर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। सेना के 5 जम्मू कश्मीर राइफल के जवानों ने उन्हें पीछे हटने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर गोलीबारी शुरू हुई। गोलीबारी में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें से एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया है। आगामी लोकसभा चुनावों में खलल डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं। इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के राज्य महासचिव हकीकत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए हकीकत सिंह ने कहा कि उधमपुर संसदीय क्षेत्र से बलवान सिंह और जम्मू संसदीय क्षेत्र से नरेश चिब ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हकीकत सिंह ने कहा कि श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से वह खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग से फारूक अहमद डार और बारामूला से पीरजादा मुदस्सिर अहमद शाह चुनाव लड़ेंगे। जो हमारा पार्टी का सिंबल साइकिल था वो इसी इलेक्शन के लिए फ्रीज किया है और उसके बदले उन्होंने हमें टेबल दी, इलेक्शन का जो चुनाव निशान है वो दिया है और वो इलेक्शन और उन्होंने हमें लेटर में लिखा है कि ये इलेक्शन ख़त्म होते ही पार्लियामेंट का आपका वो सिंबल विम्बल का डिसाइड हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें ही मिलेगा और उसका बाद ये इलेक्शनों का साल है। बाकी इलेक्शन भी आएंगे पंचायत के, असेंबली के, बीडीसी के। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3, हम पैंथर्स पार्टी ने फैसला किया है जम्मू कश्मीर यूटी की 5 डिस्ट्रिक्टों पर हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। उधमपुर से श्री बलवान सिंह जी ने अपना नाम दाखिल किया है, वो कैंपेन शुरू हो गई है। जम्मू से श्री नरेश चिब जी हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नामिनेशन फाइल कर दिया है। कश्मीर की 3 सीटों का भी नामिनेशन नोटिफिकेशन नहीं निकला है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई अन्य बड़े नेताओं के चुनावी सभाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं। 9 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू जिले के दोमाना में सभा होगी और 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठुआ के रामलीला मैदान में सभा करेंगे। वहीं 12 अप्रैल को उधमपुर के मोदी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली होगी। भाजपा के बड़े नेताओं के जम्मू दौरे को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 3 बड़ी रैलियां जम्मू में होने जा रही हैं, दोनों सीटों के ऊपर। नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली उधमपुर में है, योगी जी की रैली जो कठुआ में होने जा रही है और तीसरी रैली जो अमित शाह जी की वो जम्मू में होने जा रही है। इसके साथ साथ आज के दिन पार्टी की तरफ से जो यहाँ पे जनता दरबार लगता है उसकी भी समस्या का समाधान यहाँ किया जा रहा है। दूर दराज पलंग लगा से भी कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं और अपनी समस्या लेके कोशिश किया जाता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करें और हर व्यक्ति जो मोदी जी चाहते हैं अंत्योदय के तहत हर व्यक्ति खुशहाली की तरफ बढ़े। यही सब देखते हुए आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के टप्पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को 2 कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक आल्टो कार और स्कॉर्पियो के बीच हुई भीषण टक्कर से दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस सड़क दुर्घटना से 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है और दुर्घटना की जांच के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवती महाकाली शक्तिपीठ से माता वैष्णो देवी जी की वार्षिक छड़ी यात्रा का 9 अप्रैल से आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के कार्यालय शक्ति आश्रम जम्मू में आयोजित की गई एक पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के मंत्री स्वामी दिनेश भारती ने इसकी जानकारी दी। स्वामी दिनेश भारती ने कहा कि 7 अप्रैल को भगवती महाकाली शक्तिपीठ गजनसू में छड़ी पूजन होगा और 9 अप्रैल को धार्मिक उल्लास के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पवित्र छड़ी यात्रा माता वैष्णो देवी दरबार के लिए प्रस्थान करेगी। स्वामी दिनेश भारती ने जम्मू कश्मीर की धार्मिक जनता से माता वैष्णो देवी जी की पवित्र छड़ी यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की है। उनको जिन्होंने अलगाववाद को निस्त नाबूद कर दिया, जहां आतंकवाद अंतिम श्वास ले रहा है और जहां राष्ट्रवाद की गंगा प्रवाहित हो रही है, इसलिए लोकतंत्र का महापर्व है और भगवती महाकाली शक्तिपीठ से मां भगवती वैष्णो देवी जी की ये शुभ यात्रा 9 अप्रैल को प्रारंभ होगी। 7 अप्रैल 2024 को रविवार को हमारे सारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी, कार्याध्यक्ष जी, महामंत्री जी, बजरंग दल के संयोजक, महानगर के सभी पदाधिकारी बंधु मां भगवती की उस छड़ी पूजन में सभी लोग सम्मिलित होंगे, मां भगवती से प्रार्थना करेंगे और हिंदू नव वर्ष 9 अप्रैल को हम भगवती की तरफ प्रस्थान करेंगे। सभी हिंदू समाज को प्रेम भरे सम्मान भरे भाव के साथ में जय श्री राम। आगामी ईद उल फितर, बैसाखी और नवरात्र त्योहार की तैयारियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए डीसी कुलगाम ने मीर सैयद अली हुसैन सिमनानी की दरगाह, गुरुद्वारा पालपोरा और मिग्रेंट कॉलोनी वेसू का दौरा किया। इस अवसर पर डीसी कुलगाम ने अधिकारियों को सभी तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नियमित पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आगामी बैसाखी त्योहार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी कुलगाम ने गुरुद्वारे पालपोरा मीर बाजार में जाकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पालपोरा के सदस्यों से भी मुलाकात की। वहीं आगामी नवरात्र त्योहार की तैयारियों के लिए मिग्रेंट कॉलोनी वेसू में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। सही फरमाया, 3 त्योहार, बड़े त्योहार एक साथ में आ रहे हैं, तो इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल की हैं। आज भी सुबह मैंने सभी डिपार्टमेंट्स की भी मीटिंग ली थी, उसमें जितने भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तीनों कम्युनिटीज़ के, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के भी, हिंदू कम्युनिटी के भी और सिख कम्युनिटी के भी, उन सब के साथ आज मशवरा भी किया, डिस्कशन भी किया। इनके जहाँ जहाँ पे कोई मसाइल था, कोई इशू था, उन्होंने भी उस मीटिंग में भी रेज किया और सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो वाटर सप्लाई के हवाले से हो, चाहे वो बिजली का एक अहम मसला है बिजली के हवाले से हो, फूड एंड सप्लाईज जो हमारे राशन की अवेलेबिलिटी के हवाले से हो, या हमारी जो सिक्योरिटी हो, हमारे यहाँ ट्रैफिक के मैनेजमेंट के हवाले से हो, तो सभी चीज़ों पे डिटेल डायरेक्शन हिदायत सभी डिपार्टमेंट्स को दी गई है और वील एंश्योर कि सभी त्यौहार बड़े अच्छे से लोग मनाएं, सेलिब्रेट कर सकें सभी कम्युनिटीज़ के, तो इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। और आज भी हम सब लोग जो है जगह जगह विजिट भी कर रहे हैं, वहाँ खुद जायज़ा लेने के लिए कि सभी तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं, और लोकल भी हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी, उन सब के साथ भी मिलने के लिए कि अगर कहीं भी कोई भी चीज़ की कमी रही हो तो उसको इमीडिएटली रिड्रेस। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।